Deborah, Deborah, also spelled Debra, Deborah. हम दबोरा को इंग्लिश में डेब्रा भी बोलते हैं, कुछ लोग डेबोरा बोलते हैं, और इसकी कई स्पेलिंग्स हमें देखने को मिलती है. मैं सारी स्पेलिंग्स मेंशन कर रही हूँ, यू कैन चेक. डेब्रा का मतलब होता है, दबोरा का मतलब होता है बी, मधुमक्खी. और डेब्रा नाम जो है वो हिब्रू लैंग्वेज में, क्रिश्चियन वर्ड में और ग्रीक लैंग्वेज में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जैसा कि मरियम का. फर्स्ट पॉइंट इज कि दबोरा कौन थी, हु वाज शी. तो एज वी नो, हम प्रॉफिटेस सीरीज़ में हैं, तो वो प्रॉफिटेस थी. यस, वो प्रॉफिटेस थी, लेकिन ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ. चलिए आ जाते हैं न्यायों की किताब, जजेस की बुक पे, बुक ऑफ जजेस चैप्टर 4, उसकी वर्स 4 कुछ इस तरीके से बताती है कि उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी. रिमेंबर, मरियम के लिए भी लिखा गया है कि वो नबिया थी. हारून की बहन मरियम जो नबिया थी, उठी और गीत गाने लगी, नाचने लगी. और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी. तो इट्स क्लियर दे वर बोथ प्रॉफिटेस. मैं या कोई और इस वाली बात को फिट नहीं कर रहा है, क्योंकि बाइबल खुद विटनेस है कि दे वर नबिया. दबोरा लपिदोत की बीवी थी, और लेपित का मतलब होता है टॉर्च और लाइट, तो उसे वाइफ ऑफ लाइट या वाइफ ऑफ फायर भी बोला जाता है. तो कहानी शुरू होती है. अब न्यायों की किताब में जब हम आते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है, जब हम मरियम पढ़ रहे थे, मरियम के बारे में सीख रहे थे, तो हमने निर्गमन और गिनती पढ़ा था. और वहाँ पर इज़राइलियों के मिस्र से निकलने की यात्रा और युद्ध और वो सारी चीज़ें चल रही थी. यहाँ पर बात हो रही है कनान देश की, जहाँ का वायदा खुदा ने किया था कि वो अपने लोगों को पहुँचाएगा और उस देश को अपने लोगों के हाथों में देगा. तो वो जो बचे हुए लोग थे जब कनान देश में गए, तब की ये कहानी यहाँ पर दिखाई जा रही है न्यायों की किताब में. जब हम पहले अध्याय से पढ़ते हैं, सबसे पहली बात, न्यायों बुक का इंग्लिश में मीनिंग जजेस है. तो कई लोग हमेशा समझते हैं जजेस मतलब न्यायाधीश, मतलब कि आज के समय जैसा न्यायाधीश, ऑर्डर टाइप पर ऐसा नहीं है. बाइबल खुद बताती है, जब हम बाइबल खोलते हैं तो बाइबल में सबसे पहले, कोई भी बुक शुरू होने के पहले भूमिका लिखी होती है, इंट्रो लिखा होता है. तो जब न्यायों की किताब खोलेंगे तो न्यायों की किताब में जब भूमिका पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये घटनाएं इजरायली जाति के वीरों के महान कार्यों से संबंधित हैं. उन्हें न्याय कहा जाता था. इट मीन्स कि यहाँ पर न्याय ऑर्डर वाले न्यायाधीश को नहीं, वरन न्याय फाइटर्स को बोला जा रहा है. वो जो उस देश को, उस राज्य के लिए लड़ाई करते थे. कोई भी राजा खड़ा होता था, और जब परमेश्वर उस राजा के अगेंस्ट में कोई जन खड़ा करता था तो उन्हें फाइटर बोला जाता था. दूसरे अध्याय में यहोशू की मौत हो चुकी है. यहोशू वही जो कालेब और यहोशू 12 लोगों में से वो 2 लोग जो कनान देश में खोजिया बन के, स्पाई बन के भेजे गए थे, और परमेश्वर ने कहा था कि ये दोनों लोग उस देश में जाएंगे. यहोशू मर चुका है. यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि इजरायलियों ने फिर से बलवा करना शुरू कर दिया है, फिर से परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया है. तो यहाँ पर फिर से वो बंधुआई में चले गए हैं, और बंधुआई में 8 साल गुजार दिए हैं, और फिर से रोना चिल्लाना ये शुरू हो गया है. और लिखा हुआ है कि उसके बाद परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और ओत्निएल नाम के एक मनुष्य को उसे खड़ा किया, और उसने उस राजा से उन्हें छुड़ाया, और 40 साल तक शांति से लोग जिंदगी जीते रहे. अब लिखा हुआ है ओत्निएल मर गया है. उसके बाद एहूद नामक इंसान को फिर से लिखा हुआ है, कमाल की बात, 12वें वर्ष में फिर से इजरायलियों ने पाप किया.
और फिर से गुनाह में पड़ गए और फिर उन्होंने 8 के बदले 18 साल तक का जीवन बंधुआई में गुजारा और फिर से माफ़ी मांगी, फिर से तौबा किया और फिर परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया और एहूद नामक एक इंसान को खड़ा किया और उसने उन्हें छुड़वाया। और पहले सोचो 40 साल था, इस बार 80 साल तक वो सुकून से ज़िंदगी जीते रहे। उसके बाद शमगर का चरित्र दिखाया गया है, थर्ड जो जज है, तीसरा न्यायी है। अब आते हैं दबोरा पे। चौथी न्यायी दबोरा थी। याद रखिएगा, बाइबल में ये वन एंड ओनली लेडी है जिसको न्यायी कहा गया है, योद्धा है, और ये पहली और आखिरी महिला है जो बाइबल में मेंशन है कि नबिया भी थी, योद्धा भी थी, न्याय करने वाली भी थी, परमेश्वर के संग चलने वाली भी थी, वाइफ भी थी, बहन भी थी, शायद बच्चे भी होंगे। शी वॉज अ वेरी पावरफुल लेडी। चौथा अध्याय बताता है जब एहूद मर गया। देखिए यहाँ पर शमगर का नाम नहीं है, एहूद का नाम है, क्योंकि 80 वर्ष तक उसने लोगों को संभाला, शांति बनाए रखी देश में। तो लास्ट काम दबोरा से पहले उसका मेंशन है। जब एहूद मर गया और इज़राइलियों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हाशोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था। बहुत ही ताकतवर सेनापति था और ये हरोशेत का निवासी था, हरोशेत का रहने वाला था। और तब इज़राइलियों ने फिर से दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास जो 900 रथ थे लोहे के, और वो 20 वर्ष तक इज़राइलियों पर उपद्रव करता रहा, और उस उपद्रव के कारण वो फिर से यहोवा की दुहाई देने लगे। सेम कंडीशन है आज की भी। हम भी हर रोज़ पाप करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कमाल की बात और आशीषित बात यह है कि खुदा तब भी लोगों को माफ़ करता था और वो आज भी हमें हर एक पल, हर एक क्षण माफ़ करता है। अब यहाँ पर दबोरा का कैरेक्टर आता है कि जब वो लोग दुहाई मांग रहे थे, अंधेर हो रहा था, तो लिखा हुआ है कि उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इज़राइलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इज़राइली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। हुआ कुछ ऐसा कि जब वो वहाँ बैठी थी तो यहाँ पर एक कैरेक्टर दिखाई देता है, बराक। दबोरा और बराक, इन दोनों ने ही इज़राइलियों को छुड़ाने का काम किया। कैसे, वो देखेंगे अब। जब दबोरा ने सुना कि सिसरा ने ऐसे लोगों पर उपद्रव कर रखा है, तब उसने बराक को बुलाया, और जब वो आया केदेश नप्ताली से, जगह का नाम है, बुलाया, जब वो आया तो उसने बोला 6 पद में, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्ताली और जबूलूनियों में से 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सिसरा को रथों और भीड़ भाड़ सहित कीशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊँगा और उसको तेरे हाथ में कर दूँगा। यहाँ पर नबिया दबोरा प्रोफेसी कर रही है और बोल रही है कि परमेश्वर ने क्या तुझसे ये बात नहीं बोली है कि तू उस पहाड़ पर, ताबोर पहाड़ पर जा 10,000 लोगों को लेकर, और यहोवा ने कहा है कि वो सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। बराक ने उससे कहा कि यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। हैरत की बात है ना, एक मेल योद्धा, एक बड़ा योद्धा एक स्त्री से
ये वाली बात बोल रहा है कि यदि तू जाएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं जाएगी तो नहीं जाऊंगा। जबकि वो उसकी बेटी नहीं है, वो उसकी बीवी नहीं है, वो उसकी बहन नहीं है, पर उसे पता है कि वो नबिया है, उसके साथ परमेश्वर रहता है, और अगर ये मेरे साथ चलेगी तो परमेश्वर मुझे निश्चय ही विजय दिलाएगा। हमें भी समझने की ज़रूरत है कि हम छोटा बड़ा ये नज़रिया छोड़ दें और देखें तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य को और परमेश्वर के अनुग्रह को जो लोगों पर होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, पर इस यात्रा में तेरी कोई बड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सिसरा को मारने का क्रेडिट तुझे नहीं जाएगा, एक स्त्री को जाएगा। यहोवा एक स्त्री के अधीन सिसरा को आज कर देगा। दबोरा उठकर बराक के साथ के देश को चली गई, और बराक ने नप्तालियों और जबूलून के मनुष्यों को बुलवा लिया, और वो लोग पहाड़ पर चढ़ गए। जब ये खबर सिसरा को मिली तो सिसरा ने भी अपने रथों को तैयार किया, अपने लोगों को तैयार किया और कीशोन नदी पर बुलवा लिया। इसके बाद होता ये है कि जैसे ही दबोरा ने ये चीज़ देखी, तब दबोरा ने बराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? और ये सुनते ही बराक और बराक के पीछे वो लोग जो जबूलून नप्ताली से इकट्ठा हुए थे, पहाड़ से नीचे को उतरे, और यहोवा की सहायता से और यहोवा की सामर्थ्य से एक भी जन नहीं बचा, और सिसरा वहाँ से भाग निकला। फिर लिखा हुआ है कि वो मनुष्य जिसने नदी के किनारे डेरा लगाया हुआ था, केनी ने, उसकी जो स्त्री थी याएल, वो बाहर को निकली और उसने कहा कि हे प्रभु, आ, मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास गया और उसने उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। और सिसरा ने उसे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी मिला। और उसने कुप्पी में उसे दूध दिया और उसने पिया और उसे फिर से कंबल से ढक दिया। तब सिसरा ने कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी हो जा, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे यहाँ कोई पुरुष है तो कहना कोई भी नहीं है। इसके बाद ये हुआ कि सिसरा क्योंकि घायल था, थका हुआ था, वो गहरी नींद में सो गया। और हेबेर की स्त्री याएल ने क्या किया, उसने अपने हाथ में खूंटी ली जो कि डेरे की थी, और हथौड़ा लिया और दबे पांव जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी आर पार होकर भूमि में धंस गई और वह मर गया। हैरानी की बात है ना, राजा याबीन और हेबेर के केनी में मेल था, और याबीन राजा का ही सेनापति सिसरा था, यानी कि उससे भी मेल था। उसके बावजूद भी यहाँ पर याएल ने बिना किसी रीज़न के ऐसा किया। मैं बताती हूँ रीज़न ये था, यदि खुदा चाह ले तो वो अपनी खिदमत किसी से भी करवा सकता है। यदि वो चाह ले तो आपके शत्रु से भी आपकी तारीफ़ करवा सकता है, आपके विरोधी से भी आपके लिए भला काम करवा सकता है। तो यहाँ पर वही हुआ, क्योंकि पहले ही परमेश्वर ने दबोरा को बता दिया था कि सिसरा आज के दिन में एक स्त्री के अधीन होगा और उसके हाथों से ही मारा जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है कि बराक वहाँ पहुँचता है और याएल उसको लेके जाती है और कहती है कि तू जिसे ढूंढ रहा है, देख उसका हाल। और इसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कनान के राजा याबीन को इज़राइलियों के सामने नीचा दिखाया। तो इस तरह से परमेश्वर ने इज़राइलियों को, बराक को, दबोरा को फतेहाब किया। और उसके बाद 5वें अध्याय में दबोरा का गीत लिखा हुआ है। हेडिंग दबोरा का गीत है, लेकिन असल में लिखा हुआ है कि दबोरा और
बराक का गीत, और ये आराधना करने लगे जैसे मरियम कर रही थी, स्तुति करने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। ये थी दबोरा, जो एपिदोद की स्त्री थी, नबिया थी, न्यायी थी, योद्धा थी, एक आशीषित स्त्री थी। इसीलिए तो उसके नाम पर इतने बच्चियों के नाम पाए जाते हैं, रखे जाते हैं, आगे भी रखे जाएंगे, क्योंकि उसके नाम में लोग ब्लेसिंग पाते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी भी, हमारी बहन भी दबोरा की तरह हो। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में भी एक दबोरा हो, जो मुसीबत के दौर में खड़ी हो, और बराक की तरह, जिस तरीके से दबोरा ने बराक से कहा कि उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सिसरा को तेरे हाथ में कर देगा। वो भी जब मुसीबत हो तो रोने और घबराने के बजाय घुटने पर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करे और आपसे कहे कि घबराओ नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी ओर है। एक ऐसी दबोरा जिसे सलाह लेने के लिए लोग आपके घर में आए और कहें कि उसके साथ ईश्वर रहता है, उसके साथ परमेश्वर रहता है। हमें उससे सलाह लेनी है। क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एपिदोद की तरह बनना होगा, एपिदोद की फैमिली की तरह बनना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, कि एपिदोद का साथ ना होता, उसकी फैमिली का साथ ना होता तो वो ये काम कर पाती, वो भी उस दौर में। आज मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्निटी है, लोग इक्वालिटी की बात करते हैं। वो ज़माना भूल ही जाइए, ये तो पुराने नियम की कुछ पुस्तकों में के बाद की ही बात है। उस ज़माने में एपिदोद जैसा मनुष्य था जो दबोरा का साथ दे रहा था हर तरह से, शायद काम से, शायद उसके थके होने पर, शायद उसके घर देर में लौटने पर। सबसे पहले हमें ज़रूरत है एपिदोद और उसके परिवार की तरह बनने पे, फिर हम उम्मीद करें कि हमारे घर में भी एक दबोरा हो। खुदा करे कि हर एक के घर में एक दबोरा पाई जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे थर्ड प्रोफेटस के बारे में। तब तक खुदा में खुश रहें, खुर्रम रहें, आनंदित रहें।